सब मेड़ा फेर दिया जिसपियों। ऑटो से सामान भी नहीं निकालवा दिया, सामान तो निकालवा सबके राशन पानी सब अंदर है, काम धंधे गए, सब जने वापस आए तो मकान इनका घिरा हुआ मिला सबका। बच्चे बेचारे रो रहे हैं, उनको अभी तक खाने के लिए घर में आटा नहीं है, सारा आटा मतलब घर ही नहीं बचा उनका। एक तरफ अपने घर में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन शानो शौकत से जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके घर के बाहरी ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे और इसकी वजह थी कि उनका आशियाना अब नहीं रहा, उनके घर का सामान जमींदोज कर दिया गया। सब आते हैं सर, वोट लेने के बाद किसी को पता ही नहीं रहता है किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबके राशन पानी सब अंदर है, काम धंधे गए, सब जने वापस आए तो मकान इनका घिरा हुआ मिला सबका। ये गुस्सा शायद विधायक जैन को अपने घर के अंदर से ना दिखाई दे रहा हो, पर घर के बाहर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और उन पर अपने आशियानों को तोड़ने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर काबिज है, बावजूद उनको बिना किसी नोटिस के उनके आशियानों को तोड़ दिया गया। शादी कराया मैं 50 साल ऊपर हो गया कई, पर यह जमीन पहली कटे ही वोटी ही पहली तो लेनी ही। अबे हमारे घर बना के तोड़ी दी थी, हैं 60 साल हो गया। मैं 60 साल हो गया, मैं शादी करे 15 साल रही हूँ, जो 60 साल हो गया मेरे को, तो मैं बदी थे, मैं ई वोटी नहीं है। अबे कहाँ से आई, मकान बन गया फिर कैसे आई ई वोटी? पहले से तो ले लेता तो मान को पता चलता, मकान नहीं बनाता मैं। आज क्या हुआ? अचानक आके तो सब मेड़ा फेर दिया जिसपियों। ऑटो से सामान भी नहीं निकालवा दिया, सामान तो निकालवा दिया। बच्चे क्या झाड़ू पोछो करवा जा, जूठा बर्तन माजा, जूठा बर्तन माजे और पैसा लोन ले, पैसा न फिर मकान घर बनाया। हाँ नौका रेटे जूठा बर्तन माजे क्या कतरो मुसीबत उठाई माँ गरीब मना और भी माँ मारी रहा है। घर के बाहर ही प्रदर्शन चल रहा था, पर विधायक महोदय ने अपने घर से बाहर निकलना वाजिब तक नहीं समझा। महोदय, ये वही जनता है जो आपको विधायक बनाती है, यही वो लोग हैं जो आपको सराखों पर बैठाती है, और जब इनका आशियाना छिन गया तब आपके यहाँ से जो जवाब आता है वो हैरान करने वाला था। लोग काम करने के लिए निकल गए, उसके बाद आगे से मकान तोड़ दिए, एक भी छत नहीं मिली। आज बच्चे रो रहे हैं, अभी कहाँ सोए लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये प्रतिपक्ष नेता जी ताराचंद जी के घर के बाहर खड़े हैं, अब उन्होंने भी गेट लगा दिया, यहाँ पे पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, तो क्यों नहीं वो सामने आ रहे, हमारे सामने क्यों बात करें? क्योंकि खाना खाने गए यहाँ पे लोग, मतलब इतने सारे गरीब लोग, गरीब जनता जो आज बेघर हो चुके हैं, उनकी छत टूट गई है, उनके बच्चे बेचारे रो रहे हैं, उनको अभी तक खाने के लिए घर में आटा नहीं है, सारा आटा मतलब घर ही नहीं बचा उनका, आटा अंदर है क्या, पलंग अंदर है क्या, सब कुछ अंदर है क्या, वो कहाँ जाए बेचारे? सरपंच का कहना है कि घर में खाना तक नहीं, बच्चे भूखे हैं और विधायक जी खाना खाने में लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि कोई फोन तक उठाने को तैयार नहीं। विधायक महोदय से बात हुई आपकी? सांसद महोदय से बात हुई? फोन ही नहीं उठा रहा सर, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा। कोई रोटी खाने गया तो कोई कहाँ गया है, गेट बंद कर रखा है यहाँ पे। हम विधायक साहब के घर के बाहर खड़े हैं, ये भी जो एरिया ये खड़े हैं, विधायक साहब तो खाना खाने चले गए, हम लोग कहाँ पे खाना खाने जाए? हमारा तो घर भी उजाड़ दिया, घर उजाड़ के बिल्कुल रहने लायक नहीं है। और हमने पीढ़ी से पीढ़ी वहाँ रह रहे थे, पहले आके सूचना दे देते भाई हम लोग ये मकान तोड़ देंगे, कनेक्शन मत देते, टंकी मत, सरकारी टंकी बनाई यूआईटी की, क्यों बने? सरकारी 5.5 लाख रुपए देके तो और मिस्टल पास करके वो रोड बनाई, सीसी रोड क्यों बनवाई? ऐसा क्यों किया? गरीब के साथ ऐसा अत्याचार करना था इन भजनलाल जी सरकार से कर रहे थे, तो ऐसा मत करवाते थे ना, ऐसा क्यों तोड़वाया? बता दें कि उदयपुर में गुरुवार को बलीचा ट्रांसपोर्ट नगर के सवीना ग्रामीण में स्थित बड़ीगढ़ कोटड़िया फला गांव में उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जे हटाने की एक बड़ी कार्रवाई की। एक साथ यूडीए के 10 बुलडोजर जब गरजे तो दिन भर की कार्रवाई में करीब 50 लाख वर्ग फीट एरिया में तकरीबन 110 करोड़ बाजार मूल्य जमीन पर बने 70 कमरे, कोठरी, 50 बाउंड्री वॉल सहित कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। यूडीए की कार्रवाई की दिन भर जहां शहर में चर्चा बनी रही, तो वहीं उस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों में चिंता थी कि रात को अब हम कहां जाएंगे, और अपनी इसी चिंता को लेकर सभी ग्रामीण रात को विधायक ताराचंद जैन के सेक्टर 11 स्थित निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। बहरहाल अभी तक ना तो विधायक की ओर से कोई बयान सामने आया है, न ही किसी मंत्री की ओर से। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ तो भजनलाल जी कहते हैं कि वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके विधायकों की ये बेरुखी सरकार पर सवाल खड़े करती है।